नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं उन पर बात करेंगे, खासकर उस संघर्ष विराम को लेकर जो घोषित हुआ पर शायद जमीन पर कभी उतरा ही नहीं। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो 24 जून 2025 तक की है। इसमें एक संघर्ष विराम की घोषणा और फिर फौरन बाद हुई कुछ गंभीर कार्रवाइयां शामिल हैं। हाँ। तो आज कोशिश करेंगे कि इन उलझी हुई घटनाओं को थोड़ा समझें, किसने क्या किया, क्या कहा और इसके क्या मायने हो सकते हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि कैसे कितने ऊंचे लेवल पर संघर्ष विराम की घोषणा हुई और लगभग तुरंत ही वो जमीनी हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। सही बात है। ये सब शुरू हुआ 12 दिनों के काफी घातक संघर्ष के बाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम का ऐलान किया। जी हाँ। उन्होंने इसे ऐतिहासिक भी कहा और दोनों पक्षों से पीछे हटने को कहा। एक तरह से कि अब शांति का समय है, लड़ाई रोकी जानी चाहिए। लेकिन ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया वो बहुत तेज और बिल्कुल साफ थी। हाँ, विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फौरन कह दिया सार्वजनिक तौर पर कि कोई फाइनल समझौता नहीं हुआ है। बिल्कुल। और ये भी कि जब तक इजराइल अपनी आक्रामकता पहले बंद नहीं करता तब तक कोई संघर्ष विराम है ही नहीं। बहुत कड़ा बयान था। तो एक तरफ ऐलान, दूसरी तरफ ये सीधा इनकार। जी, और ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये साफ तौर पर अपनी शर्तें सामने रखना था। शायद वो बातचीत को अपने पक्ष में मोड़ना चाहते थे, या हो सकता है ये उनके अंदरूनी मतभेद भी दिखा रहा हो, जिस तेजी से ये बयान आया। हाँ, और फिर इस इनकार के कुछ ही घंटों बाद एक्शन भी हो गया जमीन पर। बिल्कुल। मंगलवार सुबह सुबह ईरान ने दक्षिणी इजरायली शहर बेरशेबा पर मिसाइलें दाग दी। खबरों के मुताबिक इसमें 4 से 7 आम नागरिक मारे गए और दर्जनों घायल भी हुए। और ये सब हुआ संघर्ष विराम की घोषणा के ठीक बाद। ये बहुत गंभीर बात है। संघर्ष विराम के ऐलान के फौरन बाद आम नागरिकों पर हमला। और फिर इजराइल ने भी फौरन जवाब दिया। उन्होंने तेहरान के पास हवाई हमले किए। अच्छा। और ईरान की एक जरूरी रडार फैसिलिटी को निशाना बनाया। जी। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि भाई संघर्ष विराम तो ईरान ने तोड़ा और उनकी कार्रवाई तो सिर्फ अपने बचाव में है। और यहीं पर वो क्या कहते हैं, पहले किसने शुरू किया वाला खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। हाँ। दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम, इससे भरोसा जो शायद थोड़ा बहुत बचा भी हो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। सही कहा। और बातचीत के रास्ते और मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल। और अब तो ऐसा लग रहा है कि ये मामला सिर्फ इन 2 देशों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ये दायरा बढ़ता दिख रहा है। 23 जून को ईरान ने कतर में जो अमेरिकी अल उदीद एयरबेस है उस पर भी मिसाइलें दागी। ओहो। हालांकि उन्हें रोक लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये अमेरिका को एक सीधा संदेश था, है ना? यकीनन एक अमेरिकी ठिकाने पर हमला, भले ही वो नाकाम रहा हो, ये अमेरिका को सीधे इस तनाव में खींचने की कोशिश है। और उससे कुछ दिन पहले बेरशेबा के सुरुका मेडिकल सेंटर पर भी हमला हुआ था। उसमें भी आम नागरिक घायल हुए। जी। और अस्पताल जैसी नागरिक जगहों को निशाना बनाना तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का साफ उल्लंघन है। ये हालात को और ज्यादा बिगाड़ता है। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब खबरें ये भी हैं कि ईरान की संसद वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने पर विचार कर रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर कितना भयानक असर पड़ेगा। ये एक बड़े क्षेत्रीय संकट को जन्म दे सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे अगर बड़े परिदृश्य में देखें तो ये सिर्फ एक फौजी तनाव नहीं रह जाता। हॉर्मुज को बंद करने की बात करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्थिक हथियार इस्तेमाल करने जैसा है। इसके भू राजनीतिक और आर्थिक नतीजे इतने गंभीर हो सकते हैं कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। ये दिखाता है कि ईरान शायद कितना दबाव महसूस कर रहा है या करने को तैयार है। तो कुल मिला के रबी स्थिति ये है कि कागज पर तो एक संघर्ष विराम है जी, जो शायद कभी लागू हुआ ही नहीं। हाँ, वही। और जमीन पर मिसाइलें चल रही हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और भरोसा वो तो लगता है बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल शून्य। और ऐसे में अमेरिका, यूरोपीय संघ और बाकी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें वो सब संयम बरतने की अपील कर रही हैं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप वो दोनों पक्षों से साफ तौर पर नाखुश हैं। उनका बयान आया है कि मैंने कहा था वे रुकेंगे, वे नहीं रुके। ये दिखाता है कि बाहरी कोशिशें भी कितनी मुश्किल हो गई हैं। जी, जब जमीनी हकीकत इतनी अलग हो तो बाहर से दबाव बनाना भी बहुत कठिन हो जाता है। तो ये हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और इसके नतीजे सिर्फ मध्य पूर्व के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। और ये हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या कूटनीति और बाहरी दबाव
इस बढ़ते तनाव को सच में कम कर सकते हैं? या हम जिसे देख रहे हैं वो एक बड़े और शायद ज्यादा विनाशकारी टकराव की बस शुरुआत है? इस पर सोचना जरूरी है।